तो विश्व हिंदू परिषद ने आज एक चिट्ठी जारी की। चिट्ठी जारी करने वाले शख्स बैठे हमारे बीच में, विनोद बंसल जी। और इस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं, वीएचपी क्या कह रहा है? वीएचपी ने कहा है कि जिहादी हिंसा के विरोध में किसी उग्र प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी अगर हो गई तो हिंदू समाज की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर जिहादी हिंसा ऐसे ही चलती रही तो हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ेगा और उग्र प्रतिक्रिया भी होगी। और मुसलमानों को यह तय करना पड़ेगा कि उनके नेता मदनी और ओवैसी हैं या फिर डॉक्टर कलाम और अशफाक उल्ला। यह बात उन्होंने लिखी है और साफ साफ वो इस चिट्ठी में जो है वो देखो, उनका साफ ये कहना है कि जिहादी हिंसा के विरुद्ध किसी उग्र प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं होगी। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं विनोद बंसल जी से, क्या आप आगाह कर रहे हैं किसी को, आप चेतावनी दे रहे हैं कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है? सौरभ जी, बात यह देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो है ये सरतंस जुदा वाली जो गैंग है हिंदू समाज की हत्या और नरसंस पापाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और ये न सिर्फ ये गैंग, लेकिन गैंग के जो कर्णधार हैं और उनको जो पैरोकार हैं, उनको खाद पानी बीज देने का जो काम कर रहे हैं या जिनको कवर फायर देने का काम जो कांग्रेस की कोख से जन्मी ये जो सारी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, जो सेकुलर ब्रिगेड कर रही है। लगातार कभी कन्हैया लाल की बात आती है, कभी उमेश की बात आती है, कभी प्रवीण की बात आती है और अनगिनत घटनाएं हैं जी। आप देखिए, कल जो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर हमला हुआ, अब मैं हमला करने का प्रयास करने की कोशिश करी। आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, लगातार धमकियां हिंदू समाज को मिल रही हैं। इसीलिए हमने बजरंग दल की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था संपूर्ण देश के लोगों के लिए, जिससे कि हिंदू समाज कहीं डर के न रहे और इन जिहादियों का मुकाबला करने के लिए हम सतत रूप से सक्रिय रहें। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो AIMIM के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कभी अब हम तो ये अपील करते हैं, हमने उसका खंडन किया, हमने उसका मंडन किया। अरे मुझे बताइए भाई, खंडन से नहीं काम चलने वाला। ये जितने भी अतिवादी हैं, जितने भी चाकू छुरी और इससे बम से हमला करने वाले हैं, वो एक ही मजहब के क्यों है भाई? आखिरकार वो कौन सी मजहबी शिक्षा आप देते हो? कहाँ से आते हैं ये? कौन सी किताब से ये सीख रहे हैं? कहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है? कौन उनको बढ़ावा दे रहा है? आखिरकार इसको भी समझना पड़ेगा। जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन जो कहता तो अपने आप को NGO है और करता क्या है, बलीउल्लाह को जो सजा हो गई उसको भी लीगल एड देंगे जी। और वैसे दिखाने को क्या है, कावड़ियों को पानी पिलाएंगे। ये जो दोहरा चरित्र है ना जी, ये जो इस्लाम का और इस्लाम के मानने वालों का जो कट्टरपंथियों का जो एक चाल चरित्र चेहरा है, वो अब एक्सपोज हो रहा है। आप मुझे बताइए कि हिंदू समाज पर इस तरह से अनवरत हमले होते रहे और लोकल सरकारें, शासन प्रशासन उनको मूकदर्शक होकर देखता रहा, हिंदू मरते रहे, तो आखिरकार हिंदू समाज जाएगा कहाँ? अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होगा। हाँ, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्माण हो। ये इस्लाम को भी तय करना पड़ेगा, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी तय करना पड़ेगा और उनके पैरोकारी करने वाली सारी संस्थाओं को और राजनीतिक दलों को भी तय करना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहते क्या है। ठीक है सर, ठीक है, जवाब वैसा ही मिलेगा। रागी जी, एक मिनट ला रहा हूं आपके पास में, इसमें एक बार वारिस पठान इसका जवाब दे दें। विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि इन घटनाओं के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है दूसरे समाज में भी। जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा है कौन सी मजहबी शिक्षा लेकर ये लोग आते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा वो कौन रेडिकलाइज हुए थे, वो किस मजहब से शिक्षा लेके आए थे जिन्होंने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फायरिंग किया था जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर कैंपेनिंग कर रहे थे? किसने उनके माइंड को रेडिकलाइज किया था कि जाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कैंपेनिंग कर रहा है उसके ऊपर यूपी के अंदर फायरिंग हुई, काट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपके लोग समाज को डरा रहे हैं, देश को डरा रहे हैं। दोनों में अंतर करना सीखिए बैरिस्टर साहब। सुनिए, आप बैरिस्टर ऐसा नहीं चलेगा। कानून की भाषा भी समझिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना भी पड़ेगा। अच्छा बंसल जी, अपने समाज, अच्छा बंसल जी, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लें। डॉक्टर रागी जी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। देखिए सौरभ भाई, इनको चुप बिठाएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा ना। अभी तो मैंने खाली बोला तो इनको मिर्ची लग गई। आगे सुनिए, धर्म संसद के नाम पर तो चुप बिठाने का ही काम किया धर्म संसद के नाम पर वहां पे सिखाया जाता है कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उसको किसने रेडिकलाइज किया था? तब मोदी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? बताओ ना, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। मुनि जिसने कहा कि मुसलमान की औरतों को उठा के लाओ, उनका रेप करो, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? कितने दिन जेल में डाल दिया? देखिए, आपको सुनना नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। अरे भाई, कावड़ियों पर आप जो है पागल आदमी के मैं मुंह नहीं लगता। आराम से देखिए,
पर्सनल नहीं, और इस तरह की पर्सनल नहीं बातें वसीम करते जी, हैं, वारिस और जी, उसके वारिस बाद जी। आप कहते हैं कि इस तरह की अरे बातें- अच्छा ठीक है, अच्छा बंसल जी ठीक है, बंसल जी ठीक है, एक एक करके बात भाषा करते हैं की ना। अच्छा मर्यादा ठीक है, नहीं आप थी, आप आपने बहुत रेस्टोरेंट सारे उदाहरण गिना दिए, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग जेल गए थे, ऐसा वारिस तो पठान बात- आप भी जानते हैं। कितनी बार इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे? धर्म संसद का किसी ने समर्थन नहीं किया, धर्म संसद वाले जेल भी गए। जेल जाकर आकर भी जेल जाते देखिए आप सबसे अभी भी पहले तो सरपंच सौरभ का भाई हंसल जी, हम एक करके मिनट। सामने वाले का अगर म्यूट करेंगे फेडर तो हम लोग बोल सकेंगे। हाँ, नहीं, बोलिए। इस तरह तो अपन झगड़ा करने तो नहीं बैठे ना, इनकी आदत तो मुझे नहीं है ना बीच में अच्छा बोलने बोलिए की। बंसल जी, प्लीज मैं आऊंगा आपके अपन पास। तो तमीज से डिबेट कर रहे हैं, अभी कोई इसमें ऐसा आ गया आदमी तो फिर मैं अल्फाज यूज करूंगा, उनको बुरा लग जाएगा। आराम से बात कीजिए बारिश। फिर क्या मुझे आता है टोकना, फिर बोलने नहीं दूंगा। नहीं बोलिए। हाँ, फिर बोलने नहीं दूंगा। धर्म संसद वाले जेल गए ना, तर्क नहीं है। धर्म संसद वाले जेल गए थे ना। नहीं करके बोलूंगा फिर मैं बीच में। अरे भाई आवाज आपस में ज्यादा है मत भाई उलझिए। मेरा। बंसल जी प्लीज, खामोशी से सुनिए। बंसल जी प्लीज। धर्म संसद के ऊपर इतना बड़ा बात बोली गई कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो बेटा, कलम कागज छोड़ दे। हम हमारे बच्चों को बोलते बेटा कलम कागज उठा, लिख पढ़ लिख, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन, सौरभ भाई जैसा एक दिन जाके बंसल जी, अच्छा please, एंकर थोड़ा सा बन down कीजिए। और वहां सिखाते मुसलमानों का नरसंहार। तब मोदी जी ने कुछ कहा? अरे मोदी जी ने condemn कुछ कहा किया? नहीं कहा, मुझे नहीं बताइए किया। धर्म आपने संसद बढ़ावा में कितने दिया। लोगों ने बोला, आपने कितने बढ़ावा लोगों ने दिया, उनके तब कहने जाके पर आगे अमल कर बात दिया। बढ़ गई वारिस ना। पठान इस बात का जवाब दे दे। धर्म संसद में जिसने जो भी जहर अरे बोला, गंदगी अमल बोली, तो करते उस हैं पर ना। किसने अमल कर लिया भाई? किसका गला काट करते दिया हैं जाके? ना। तलवार क्या छुरी हुआ? उठा करके कौन किसको करते मारने हैं निकल लोग। पड़ा? अरे मुनि ने कहा कि सुनिए 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 सौरभ भाई, ये बोलना इनका बड़ी बात होती है, इनके फॉलोवर्स होते हैं। अरे वे फॉलोवर होते हैं तो मुझे बताइए, कहीं किसी ने एक्ट किया उस पर? के बाद एक्शन लेते हैं। किसी ने एक्ट किया उस पर? निकालते एक नारा है, जाता है मस्जिद के पास, वारिस पठान जी, एंटी मुस्लिम। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, धर्म संसद के अंदर जिसने जो भी बोला हो, उसके किसी अनुयायी ने, उसके किसी चेले ने भी उसके कहने पर, अपने गुरु के कहने पर किसी को कत्ल कर दिया हो, कुछ छुरी मार दी हो तो बताइएगा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, एक नारा सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा हो रहे हैं। उस नारे की वजह से सर तन से जुदा हो रहे हैं। अरे तो केस हो रहे हैं ना, फिर कह दे तो ऐसे तो मैंने आपसे कहा जेल हो रहे हैं, आपको आपत्ति हो गई। केस कैसे हो रहे हैं? तो बोल रहे हैं नारा गले कट रहे हैं लोगों के, हम एक नारे की वजह से बोल रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि इस्लाम किसी का कत्ल इस तरह करने की इजाजत नहीं देता। हम तो बोल रहे हैं ना ऐसे तो नारे साहब नहीं क्यों लगने हो चाहिए। क्यों रहे हैं? हम तो ऐसी खंडन वारदातें कर रहे हैं क्यों ना। हो रही हैं? हम अब तो बोल कर्नाटक में रहे भी हैं हो कि गई। ऐसा जो नारा ये लगाया, तो ऐसा मुस्लिम एक्ट करे, समाज ही सोचेगा ना उसके सर। खिलाफ कानूनी कार्रवाई वारिस करे। साहब, ये तो मुस्लिम समाज ही अब सोचेगा। सरकार- अगर इस्लाम इजाजत नहीं अब देता सरकार तो की फिर भी ये जिम्मेदारी लोग है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सरकार की जवाबदारी है। नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी है पहले। सरकार ये की समाज की जवाबदारी है, जिम्मेदारी नहीं है है। पहले। रागी जी, ये समाज जो तो बोल जो रहा है। जो 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 कोई समाज खामी अगर खंडन किसी कर रहा है। संप्रदाय या समाज में आ गई है, समाज- वो उसको ही ठीक करनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।